हेलो छात्रों, आर्टिकल सीरीज का आज चौथा वीडियो है और इस चौथे वीडियो में हम लोग आज समझेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं किया जाता है। मतलब नो आर्टिकल कब ऐसा सूरत आता है, किस कंडीशंस में हम लोग नो आर्टिकल लेंगे, मतलब वहाँ पर कोई भी आर्टिकल ए एन और दी का प्रयोग नहीं करना है। तो आज इसको बढ़िया से समझेंगे। इससे पहले के वीडियोज़ में हम बता चुके हैं ए एन का प्रयोग कहाँ होता है, ए एन के प्रयोग में क्या डिफरेंस है, द का प्रयोग कहाँ होता है। और आज ये चौथा वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जाते हैं नो आर्टिकल, आर्टिकल का प्रयोग कहाँ कहाँ नहीं होता है। तो ये रहा नो आर्टिकल, जिसमें हम 3 रूल अभी डिस्कस करेंगे। ये 3 रूल में पहला रूल जो है, देखिए समझिएगा क्या है। मैंने रूल नंबर 1 में लिखा है कि बिफोर मटेरियल नाउन्स। तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि मटेरियल नाउन होता क्या है। मटेरियल नाउन का मतलब होता है जो मैटर से बना है मटेरियल। मैटर के नाम को मटेरियल नाउन कहते हैं। अब मैटर का मतलब पदार्थ, चीज़ें जिससे कुछ बने। वस्तु समझते होंगे, ऑब्जेक्ट समझते होंगे। तो कोई भी ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना होता है वो उसका मैटर होता है, मटेरियल होता है। जैसे कि टेबल लकड़ी से बनता तो लकड़ी क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। वुड मटेरियल नाउन। कॉपी, किताब, ये सब पेपर से बनता तो पेपर क्या हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। तो जो कोई भी मटेरियल नाउन यूज होगा उसके आगे आर्टिकल नहीं लगता है। और दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसको बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा। ऐसा नाम जो दुनिया में तो है लेकिन उस चीज़ को हम छू नहीं सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे कि प्यार, लव, है ना, ब्यूटी, ऑनेस्टी, सिंसेरिटी, इस चाइल्डहुड, ओल्ड एज, ये सब चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब समझिए कि अगर मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरल सेंस में यूज किया हो, इसका जनरल सेंस मतलब कि वो वर्ड यूज है, जैसे कि मान लीजिए शुगर। शुगर क्या एक मटेरियल नाउन है। तो शुगर शब्द का जो प्रयोग होगा वो अगर एज ए मटेरियल नाउन होगा और उसका जनरल मीनिंग अगर आएगा तो वहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। इसको समझिएगा, मटेरियल नाउन अगर जनरल सेंस में यूज होगा तो वहां पर द नहीं लगेगा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अगर जनरल सेंस में यूज होगा तो वहां पर द नहीं लगेगा। बट नॉट व्हेन मेड पर्टिकुलर। लेकिन उसी मटेरियल नाउन को या उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर पर्टिकुलर बना दिया जाएगा, खास बना दिया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा, आपका द लग जाएगा। अब इस बात को बढ़िया से एक बार और क्लियरली बता देते हैं। कोई भी मटेरियल नाउन होगा या एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, जनरल सेंस में यूज होगा तो वहां द नहीं लगेगा। लेकिन उसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन या मटेरियल नाउन का यूज पर्टिकुलर रूप में होगा, खास तौर पे होगा, खास उसी मटेरियल नाउन को इंडिकेट किया जाएगा तो वहां पर द लग जाएगा। और इस बात का जो मैंने अभी बताया, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने 5 एग्जाम्पल रखे हैं ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाए। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें क्या देख रहे हैं, लिखा है शुगर इज स्वीट। इसमें देखिए शुगर इज स्वीट मतलब क्या हुआ, शुगर मतलब चीनी मीठा होता है। तो चीनी मीठी होती है, तो इस बात में आप क्या देख रहे हो, शुगर का प्रयोग जो है किस तौर से हुआ है, एक मटेरियल नाउन की तरह से हुआ है। शुगर से मिठाई वगैरह बनता है, इसलिए शुगर एक मटेरियल नाउन है। तो शुगर का प्रयोग यहाँ पर क्या, चीनी मीठी होती है, तो कौन सा चीनी, सारी चीनी की बात हो रहा। तो यहाँ पर शुगर का मतलब जनरल सेंस में इसका शुगर का प्रयोग है। दैट्स वाई यहाँ पर देखिए शुगर के आगे कोई द नहीं लगा, कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन बगल में एक सेंटेंस है जहाँ पर शुगर का प्रयोग किया तो गया है लेकिन इसके आगे द लगाया गया है। क्यों द लगा है, इसको समझते हैं। क्या बोला जा रहा है सेंटेंस में, शुगर का प्रयोग किस चीनी के लिए हुआ है ये समझना होगा। पास मी द शुगर, मुझे वो चीनी देना। यहाँ पर कोई खास चीनी की बात कर रहा है, वो चीनी जो टेबल पर रखी हुई है वो चीनी मुझे पास कर देना, मुझे दे देना। तो इस सेंस में क्या है, ये शुगर जो है सारी शुगर का बोध नहीं कराता बल्कि उस शुगर का बोध कराता जो खाने के टेबल पे रखा हुआ है। इसलिए ये शुगर क्या, वो पर्टिकुलर हो गया तो इसके आगे द लग गया। लेकिन अगर ये जनरल सेंस में यूज होगा, जैसे यहाँ पर यूज है, तो द नहीं लगेगा। सेकेंड एग्जाम्पल को समझते हैं क्या, गोल्ड इज प्रेसियस मतलब सोना महंगा होता है। अब सोना महंगा होता है, कौन सोना भैया, भाई जनरल सोना, कोई भी सोना हो सब महंगा होता है। तो यहाँ पर गोल्ड का प्रयोग क्या हुआ, जनरल सेंस में हुआ है, एक सामान्य अर्थ में हुआ है। तो इस गोल्ड के आगे देखिए द नहीं लगा या कोई भी आर्टिकल नहीं लगा। जबकि दूसरे सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, ये जो बगल में है, द गोल्ड ऑफ दिस सोप इज प्योर।
तो देखिए क्या बोला जा रहा है, इस दुकान का जो सोना है वो प्योर है। कहने का मतलब यहाँ पर गोल्ड जो है, सारे गोल्ड की बात नहीं हो रहा, सिर्फ उस गोल्ड की बात हो रहा है जो इस शॉप का है। मतलब इस गोल्ड को क्या किया गया, पर्टिकुलराइज कर दिया गया, इसको पर्टिकुलर बना दिया गया, इसीलिए इसके आगे क्या देख रहे हैं, द लगा है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, तीसरा एग्जाम्पल में क्या, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का मतलब ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो कौन सी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है भाई, सभी ईमानदारी, इसमें कौन सी ईमानदारी वाली बात ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑनेस्टी एक जनरल सेंस में यूज हो रहा है। तो जनरल सेंस में ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो जनरल सेंस में यूज हो रहा है, इसलिए ऑनेस्टी के आगे देखो कोई द, ए, एन नहीं लगा है। लेकिन दूसरा सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी ऑफ राम इज प्रेजवर्दी। राम की ईमानदारी जो काबिल तारीफ है, तारीफ के लायक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सी ऑनेस्टी, राम की ऑनेस्टी। तो हर ऑनेस्टी की बात नहीं है, यहाँ पर ऑनेस्टी एक जनरल सेंस में यूज नहीं हुआ है, बल्कि एक खास सेंस में यूज हुआ है, राम की ईमानदारी के लिए यूज हुआ है, इसलिए इसके आगे क्या लग गया है, द लग गया। तो क्या याद रखने का, ऑनेस्टी अगर जनरल सेंस में यूज होगा तो द नहीं लगेगा, और खास सेंस में यूज होगा तो द लगेगा। उसी तरह चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, सी हैज़ ब्यूटी। सी हैज़ ब्यूटी का मतलब क्या, उसे खूबसूरती है, उसे खूबसूरती है। तो उसे खूबसूरती है, तो कौन सी खूबसूरती भैया, जनरल सेंस है, जो खूबसूरती होती है वही खूबसूरती है। तो जनरल सेंस है, तो देखो इसके आगे में कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, सी इज अ ब्यूटी, वो एक सुंदरी है। सुंदरी का मतलब सुंदर लड़की है। तो सुंदर लड़की क्या हो जा रहा है, ये है तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेकिन इसका यूज यहाँ पर एक कॉमन नाउन की तरह हुआ है, इसलिए इसके आगे ए लग गया है। अब पांचवा एग्जाम्पल देखते हैं जो कि लास्ट है, आई रोट इन पेंसिल और इंक। अब देखो, आई रोट इन पेंसिल का मतलब क्या, मैं पेंसिल में लिखता हूँ, मतलब मेरा जो लिखना होता है, लिखा हुआ जो मटेरियल, जिस लिखने के लिए जिस मटेरियल को यूज़ करते हैं वो मटेरियल क्या है, पेंसिल है या इंक है। तो एज ए मटेरियल या एज ए मटेरियल जब पेंसिल और इंक यूज होगा तो उसमें क्या लग जाएगा, इन लग जाता है, लेकिन उसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लग रहा है। तो ये देख लीजिए, जब पेंसिल एक मटेरियल के लिए यूज हो रहा है, इंक एक मटेरियल के लिए यूज हो रहा, तो यहाँ पर ए एंड दी कोई आर्टिकल नहीं लग रहा। लेकिन ये इस बगल वाले सेंटेंस में देखिए, आई रोट विथ अ पेंसिल और अ पेन। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, मैं एक पेंसिल से लिखता हूँ। यहाँ पर पेंसिल क्या हो गया, पेंसिल यहाँ मटेरियल नहीं, एक वस्तु है, एक चीज है, एक स्टेशनरी है। तो पेंसिल यहाँ पर एक वस्तु हो जा रहा है, इसलिए एक कॉमन नाउन हो जा रहा है, इसके आगे ए लग जा रहा है, आर्टिकल लग जा रहा है। उसी तरह पेन के आगे ए लग जा रहा है, क्योंकि पेन भी एक क्या है, कॉमन नाउन है। तो पेंसिल का प्रयोग अगर मटेरियल नाउन की तरह होता है तो उसमें ए एन दी नहीं लगेगा, लेकिन पेंसिल का ही प्रयोग जब एक वस्तु के लिए, एक कॉमन नाउन के लिए होगा तो उसके आगे ए लगेगा। इस बात को समझना होगा, ध्यान से देखना होगा। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में देखिए क्या बोलना, बहुत आसान है इसको याद रखना, लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। याद रखना आसान है लेकिन याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहा है, बिफोर द नेम ऑफ अ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इंग्लिश, कोई भी लैंग्वेज का जो नाम होता है उस नाम के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। या किसी सब्जेक्ट के नाम के आगे, जैसे मैथमेटिक्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो सब्जेक्ट के नाम होते हैं उसके आगे भी द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। कब, जब उसका प्रयोग जनरल सेंस में होगा। लेकिन उसी सब्जेक्ट का प्रयोग, उसी लैंग्वेज का प्रयोग अगर खास सेंस में होता है तो मेड पर्टिकुलर, उसको अगर पर्टिकुलर बना दिया जाता है, खास बना दिया जाता है, तब वहां पर द लग जाएगा। द कब नहीं लगेगा, जब जनरल सेंस में यूज होगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या, इंग्लिश का मतलब क्या, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। तो इंग्लिश यहाँ पर क्या है, एक लैंग्वेज का नाम है, और एक लैंग्वेज का नाम है इंग्लिश। इंग्लिश लैंग्वेज का नाम की तरह यूज हुआ है। एक जनरल, कौन सा इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहे, कौन सा इंग्लिश का क्या बात है। तो यहाँ पर कोई खास इंग्लिश की बात नहीं है, एक जनरल इंग्लिश की बात है। तो इसके आगे देखिए कोई आर्टिकल नहीं प्रयोग हुआ। लेकिन इधर देख लीजिए, द इंग्लिश यू नो, वो अंग्रेजी जो तुम जानते हो, इज नॉट इनफ, वो काफ़ी नहीं है। इसका मतलब क्या, इस इंग्लिश को खास बनाया। कैसे एक इंग्लिश खास है, क्योंकि ये इंग्लिश उस इंग्लिश को बताता है जो आप जानते हो। वो सारे इंग्लिश की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उस इंग्लिश की बात कर रहा है जो तुम जानते हो, मतलब खास इंग्लिश हो जा रहा है यहाँ पर। तो इसके लिए क्या हो गया, यहाँ देखिए द लगा हुआ है। इस तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट का नाम है, मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स जो है उसका किसी लड़के का फेवरेट सब्जेक्ट है। यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, तो इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगा। लेकिन बगल वाले सेंटेंस में देखिए, द मैथमेटिक्स ही नोज, मतलब वो मैथमेटिक्स, वो गणित जो वह जानता है। सारे गणित की बात, गणित यहाँ पर एक लैंग्वेज, एक भाषा है, एक सब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि उस गणित की बात हो रही जो कि वो जानता है, वो अच्छा है।
तो कहने का मतलब यहाँ पर मैथमेटिक्स को क्या हुआ, एक पर्टिकुलर चीज़ बना दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया, आर्टिकल द लग गया। अब देखिए रूल नंबर 3, ये बहुत आसान है। बिफोर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, चर्च, बेड, हॉस्पिटल, स्टेशन, प्रिजन, ईटीसी। तो इन तमाम नामों के आगे अगर प्राइमरी सेंस में इसका यूज होगा, प्राइमरी पर्पज कहने का मतलब अगर स्कूल का यूज पढ़ने जाने के लिए हो रहा है, स्टेशन का यूज गाड़ी पकड़ने के लिए हो रहा है, हॉस्पिटल का यूज वहाँ एडमिट होने के लिए, इलाज कराने के लिए हो रहा है, बेड का प्रयोग सोने के लिए हो रहा है, चर्च का प्रयोग पूजा पाठ के लिए, प्रेयर करने के लिए जाने के लिए हो रहा है, टेम्पल का यूज पूजा पाठ के लिए हो रहा है, तो ऐसे सेंस में इसका जो प्राइमरी यूज है उसके लिए इसका यूज हो रहा है, तो इसके आगे द या कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। बट लेकिन इसमें याद रखने का बात है कि उसी का यूज अगर प्राइमरी पर्पज के लिए ना हो तो द लग जाएगा। जैसे कि इस एग्जांपल में समझते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ कौन सा स्कूल, कोई नहीं पूछे भाई, स्कूल पढ़ने वाला स्कूल जहाँ पढ़ता है वहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर स्कूल क्या, प्राइमरी पर्पज के लिए, किस लिए, पढ़ने के लिए जा रहा है, तो स्कूल के आगे देखिए द नहीं लगा है। लेकिन उसी तरह से यहाँ स्कूल शब्द का प्रयोग जो है पढ़ने के लिए या पढ़ाने के लिए नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, एड्रेस बताने के लिए हो रहा है। द स्कूल इज नियर माई हाउस, स्कूल जो है मेरे घर के करीब है। तो यहाँ पर स्कूल का प्रयोग पढ़ने जाने के लिए नहीं हो रहा, प्राइमरी पर्पज में नहीं हो रहा, तो इसके आगे देखिए द लग गया। उसी तरह दूसरा वाला देखते हैं, आई गो टू बेड एट 2, मैं 2 बजे बेड पर जाता हूँ, मतलब सोने के लिए बेड पर 2 बजे जाता हूँ। तो सोने के लिए जाता हूँ, बेड का प्राइमरी पर्पज है, सोने के लिए यूज होता है भाई, तो प्राइमरी पर्पज की तरह यूज हुआ, तो यहाँ पर देखिए द नहीं लगा है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है, द बेड इज वेरी कंफर्टेबल, ये बेड बहुत कंफर्टेबल है, तो यहाँ पर बेड का प्रयोग जो है, बेड शब्द का प्रयोग जो है सोने के लिए नहीं हो रहा, इसका प्राइमरी पर्पज के लिए नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ, द लग गया। तो ये बहुत आसान है, इसको याद करना, बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, याद हो जाएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4। तो ये रहा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, बिफोर द प्रॉपर नेम्स। प्रॉपर नेम्स क्या होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो अपना खास नाम होता है उसको हम लोग प्रॉपर नेम कहते हैं या प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा नाम सुनील है, तो ये मेरा प्रॉपर नाउन हो गया। हमारे देश का नाम इंडिया है, इंडिया प्रॉपर नाउन हो गया। मैं जिस जगह से वीडियो बना रहा हूँ ये आसनसोल है, इस सिटी का नाम आसनसोल है, तो आसनसोल हो गया प्रॉपर नाउन, इसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नेम्स के पहले किसका प्रॉपर नाम होगा, पर्सन का हो, जैसे मैंने सुनील बताया पर्सन का नाम, प्लेस का नाम जैसे आसनसोल बताया, थिंग्स कोई वस्तु का अगर कोई खास नाम अपना नाम हो तो वो उस नाम के पहले, फिर गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के पहले जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, इन सब नामों के पहले जो है, इनके प्रॉपर नेम्स के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन होता भी है कब, उसका एक कंडीशन दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना होगा, बट नॉट। लेकिन तब आप आर्टिकल, यहाँ नॉट लिखा मतलब आर्टिकल का प्रयोग किए करेंगे, ये नियम था आर्टिकल नहीं लगाने का। प्रॉपर नेम पर्सन का होगा, प्लेस का होगा, थिंग का होगा, गेम्स स्पोर्ट का नाम अगर कोई प्रॉपर नेम होगा तो उसके आगे आर्टिकल नहीं लगेगा। लेकिन तब आर्टिकल लगेगा जब उस प्रॉपर नाम को कॉमन नाउन बना दिया जाएगा, या उस प्रॉपर नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव, कोई फ्रेज या कोई क्लाउज जोड़ दिया जाएगा, तो उसके आगे द लग जाएगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो फैक्ट मैंने बताया उसको समझ लीजिए। इसको हम एक शॉर्ट फॉर्मूला से बताते हैं ताकि ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए। देखिए, सपोज कर लीजिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग अगर उस महात्मा गांधी के लिए करते हैं जिसने हमारे देश को आज़ाद कराया, जो महात्मा गांधी थे एक्चुअली, अगर उनके लिए इस महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग करते हैं तो कभी भी इनके आगे द नहीं लगेगा। बट उसी महात्मा गांधी नाम का प्रयोग अगर किसी दूसरे व्यक्ति के लिए करते हैं तो द लग जाएगा। आप बोलेंगे दूसरे व्यक्ति के लिए उस नाम का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसी को तो समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसा मैंने महात्मा गांधी का एग्जाम्पल दिया था, तो यहाँ पे देखिए कि महात्मा गांधी का एग्जाम्पल है। मैंने देखिए पहला जो जनरल सेंस वाला महात्मा गांधी को यूज़ किया है, प्रॉपर नेम वाला महात्मा गांधी को यूज़ किया। महात्मा गांधी वाज अ ग्रेट लीडर। ये किसके बारे में बोला जा रहा है, हमारे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है उसके बारे में बोला जा रहा कि महात्मा गांधी हमारे महान नेता थे। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखिए, ये महात्मा गांधी के बारे में नहीं है, ये किसी व्यक्ति के बारे में है। कि क्या लिखा गया उसको समझिए, ही इज़ द महात्मा गांधी, ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ आवर स्कूल। वो जो लड़का है वो हमारे स्कूल का महात्मा गांधी। अब मेरे स्कूल का महात्मा गांधी वो है, इसका क्या मतलब है? अरे भैया वो लड़का जो होगा महात्मा गांधी जैसा होगा। महात्मा गांधी जैसा का मतलब हो सकता है उसका बाल नहीं होगा, हो सकता है महात्मा गांधी की तरह वो सच्चाई और ईमानदारी को मानने वाला होगा, है ना। तो इस तरह से हम क्या बोल सकते हैं
कि ही इज़ द महात्मा गांधी ऑफ आवर स्कूल। तो महात्मा गांधी शब्द का प्रयोग अगर हम एक कॉमन नाउन की तरह करेंगे तो उसके आगे द लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब समझते हैं दूसरा एग्जाम्पल में। देखिए क्या है, शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। यहाँ पर देखिए शेक्सपियर एक महान ड्रामेटिस्ट थे। अब यहाँ पर ये जो शेक्सपियर शब्द का प्रयोग शेक्सपियर के लिए ही किए हैं, जो इंग्लिश के एक महान राइटर थे, ठीक है, ड्रामेटिस्ट थे। तो शेक्सपियर का प्रयोग शेक्सपियर के लिए हुआ है, जिसके आगे द नहीं लगेगा। दूसरे सेंटेंस में हमने क्या किया है, द ग्रेट शेक्सपियर, इसको समझिएगा। अब शेक्सपियर नाम जो प्रॉपर नाउन है, इसके आगे द कहाँ से लग गया? द इसीलिए लगा क्योंकि इसके आगे एक एडजेक्टिव ग्रेटर लगा हुआ है। मैंने क्या कहा है, जब कोई एडजेक्टिव लग जाएगा, उसके आगे कोई फ्रेज लग जाएगा, कोई क्लाउज लग जाएगा, किसी प्रॉपर नाउन के आगे कोई एडजेक्टिव लग जाएगा तो उसके आगे द लगेगा, इसलिए यहाँ पर देखिए द लगा हुआ है। अब समझते हैं तीसरा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ क्या है, वी लिव इन इंडिया, हम लोग भारत में रहते हैं। यहाँ पर इंडिया शब्द का प्रयोग इंडिया के लिए हुआ है, जिस भारत में हम लोग रहते हैं उस भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ। लेकिन यही एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया। इंडिया है एक प्रॉपर नाउन है, इंडिया में हम लोग रहते हैं। कौन इंडिया, कोई नहीं पूछ सकता कि कौन इंडिया में रहते हो। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, द इंडिया द ब्रिटिश रूल्ड ओवर। किस इंडिया की बात? सब इंडिया की बात, सारे इंडिया की बात नहीं हो रहा, या इंडिया के उस पार्ट का बात नहीं हो रहा है, उस पार्ट का बात हो रहा है जिस पर ब्रिटिश ने शासन किया था। तो वो इंडिया जिस पर ब्रिटिश ने शासन किया था उसको क्या किया गया था, वाज सेवरली लूटेड। तो यहाँ पर देखिए इंडिया शब्द जो प्रॉपर नाउन है, जो किसी देश का अपना खास नाम है, उसको यहाँ पर एक कॉमन नाउन बना दिया गया कि वो इंडिया जिस पर ब्रिटिश ने शासन किया था। आप सीधा ये समझो कि यहाँ एक क्लाउज लगा हुआ है इंडिया के आगे। इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, यहाँ इसके आगे एक क्लाउज जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई यहाँ पर इस इंडिया के आगे क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे इसको यूज़ करते करते समझ में आ जाएगा, है ना। पहली बार कुछ हम लोग यूज़ करते तो समझ में नहीं आता, लेकिन बार बार उसको यूज़ करते करते समझ में आ जाता है। अब चौथा एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिकेट का सीजन भी चल रहा है। देखिए क्या, वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पर कोई पूछेगा कौन क्रिकेट खेलते हो, ये क्रिकेट खेलते हैं। तो यहाँ पर एक जनरल सेंस में एक प्रॉपर नाउन की तरह क्रिकेट शब्द का प्रयोग हुआ, गेम है इसका प्रयोग हुआ। लेकिन यहाँ दूसरे भाग में हम लोग क्या देख रहे हैं, इस क्रिकेट का प्रयोग खास अर्थ में हुआ है, इज जस्ट फॉर फन। क्रिकेट जो है मजाक के लिए है, फन के लिए है, मजे के लिए है। तो मजे के लिए कौन सा क्रिकेट है? सारा क्रिकेट नहीं, वही क्रिकेट जिसको हम लोग खेलते हैं। हम लोग, वो क्रिकेट जो हम लोग खेलते हैं वो मजाक के लिए, वो कोई कैरियर के लिए नहीं है, पैसा बनाने के लिए नहीं है, बस मजे के लिए हम लोग खेलते हैं। तो यहाँ पर क्रिकेट को क्या किया, पर्टिकुलर बनाया गया है, इसलिए इसके आगे द लग जाएगा। इसको एक कॉमन नाउन बनाया गया है, इसलिए द लग जाएगा। तो आशा करते हैं ये रूल नंबर 4 समझ में आया होगा। तो इसको बार बार देखिएगा, एग्जाम्पल को बार बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा। अब चलते हैं रूल नंबर 5, जल्दी से बता देते हैं रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, बिफोर द नेम्स ऑफ इंडिविजुअल माउंटेन पीक्स, आइलैंड, लैक्स, हिल्स, etc। ये समझ रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार एग्जाम में आता है इसको लेकर के क्वेश्चन। देखो यहाँ सिंपल सी बात समझना, जो नाम हमने दिया है, माउंटेन्स, पीक, आइलैंड, लैक्स, हिल्स, पहाड़, चोटी, द्वीप या क्या बोलते हैं उसको, टापू, लेक्स माने झील, हिल्स माने पहाड़ियाँ। तो इन सबों का नाम एकदम मोटा मोटा बात याद रखना कि अगर इनका नाम सिंगुलर रहेगा तो द नहीं लगेगा, प्लूरल में अगर इनका नाम आता है तो द लगेगा। सिंपल सी बात ये समझ लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहा है। जैसे देख लीजिए अरावली, अकेले बेचारी आई है, तो ये पहाड़ का नाम है, अरावली ऐसे लगेगा, द अरावली नहीं होगा। लेकिन इसके आगे रेंजेज लिख दिए, देखिए रेंजेज माने बहुत सारी श्रृंखलाएँ, तो अरावली की बहुत सारी श्रृंखलाएं, प्लूरल हो गया, तो इसके आगे देखिए यहाँ पर द लग गया। फिर उसी तरह से देखिए जावा क्या है, आइलैंड का नाम है, सुमात्रा आइलैंड का नाम है, सिलोन श्रीलंका आइलैंड का नाम है, सिसिली आइलैंड का नाम है। तो इन सब आइलैंड्स चूंकि ये सिंगुलर हैं, इसलिए इसके नाम के आगे द नहीं लगा। वहीं अंडमान्स क्या है, वो भी एक द्वीप है, वो भी एक आइलैंड है, लेकिन ये प्लूरल है, अंडमान्स, ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, इसलिए इसके नाम के आगे क्या लग गया, द लग गया। इस बात को अच्छा से याद रखिएगा, सिंगुलर रहेगा द नहीं लगेगा, प्लूरल रहेगा द लगेगा। अब चलते हैं रूल नंबर 6, व्हेन मैन, विमेन, लाइफ, डेथ, आर्ट, सोसाइटी एंड नेचर। ये 6-7 लोग जो हैं इसको ध्यान से समझिएगा, ये खास तौर से आते हैं। मैन, विमेन, लाइफ, जीवन, डेथ, मौत, आर्ट, सोसाइटी और नेचर। इन सब का प्रयोग अगर एक जनरल सेंस में होता है, मतलब मैन का मतलब मैन, आदमी, मनुष्य, ऐसा बोध होता है, तो उस सेंस में इसके आगे द नहीं लगेगा। विमेन का मतलब औरत, जात जो होता है, उसका लिए हो रहा है, तो इसके आगे द नहीं लगेगा। लाइफ, जीवन जो हमारा, एक कौन सा जीवन नहीं, जीवन,
इसका बोध के लिए आएगा तो द नहीं लगेगा। डेथ, मौत, जो मौत है, मौत के लिए जनरल सेंस में इसका यूज़ होगा, द नहीं लगेगा। आर्ट में उसी तरह, सोसाइटी में उसी तरह, और नेचर में भी उसी तरह। अगर जनरल सेंस में आएगा तो द नहीं लगेगा एग्जाम्पल, लेकिन यही पर्टिकुलर सेंस आ जाएगा तो द लग जाएगा। जैसे यहाँ देखिए, मैन इज मॉर्टल, माने क्या हुआ, मनुष्य मरणशील। अगर कोई कहता है कि मनुष्य मरणशील है तो अब यहाँ पर कोई नहीं पूछने वाला है कौन मनुष्य, भैया हर मनुष्य मरणशील है। तो यहाँ पर मैन क्या है, पर्टिकुलर नहीं है, जनरल मैन है, इसलिए इसके आगे द नहीं लगा है। अब दूसरा देखिए क्या है, हाँ यहाँ देखिए हम द लगा दिए। द मैन इज माई अंकल, वो आदमी मेरे चाचा जी हैं। तो वो आदमी मेरे चाचा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कौन आदमी, तो वो आदमी जो वहाँ खड़ा है। तो यहाँ पर मैन पर्टिकुलर हो गया तो इसके आगे क्या लगा, द लग गया। इसी तरह विमेन के लिए देख लो, और विमेन इज लाइक मीट ऑफ मैन, सही बात है भाई, औरत जो है जीवन साथी होता है मनुष्य का, मर्द का जीवन साथी होती है औरत। तो यहाँ पर देखिए क्या, औरत का जो जनरल मीनिंग है वो यहाँ पर दिया गया है, इसलिए इस औरत के आगे, विमेन के आगे कोई द नहीं लगा है। लेकिन दूसरे में देखिए विमेन को खास बनाया गया है, द विमेन इज मैड, वो औरत पागल है। तो भाई दुनिया का सारे औरत पागल नहीं है, ऐसा हम बोल भी नहीं सकते, सिर्फ वही औरत पागल है जो वहाँ है। तो किसी एक औरत के लिए बात किया जा रहा है, इसके लिए खास औरत के लिए बात किया जा रहा है, तो इसके लिए आगे यहाँ पर क्या लगा, द लग गया। अब देखिए लास्ट एक एग्जाम्पल है इसमें, क्या चीज, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, जीवन गुलाब के फूल का बिस्तर नहीं है, जीवन गुलाब का फूल का बिस्तर नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा जीवन, कोई नहीं पाया भाई, जो जीवन हम लोग जी रहे हैं, ठीक है, सारे का जो जीवन है, जीवन मतलब जीवन, जनरल जीवन की बात हो रही है। तो यहाँ पर लाइफ जनरल है, इसीलिए इसके आगे द नहीं लगा। लेकिन बगल में देखिए क्या है, द लाइफ वी लिव, कौन सा जीवन, वही जीवन जो हम लोग जी रहे हैं या जीते हैं, वो आसान नहीं है। तो यहाँ लाइफ को क्या किया जाए, पर्टिकुलराइज किया गया इस क्लाउज के जरिए, इसीलिए यहाँ पर क्या लग गया, लाइफ के आगे द लग गया है। अब समझते हैं रूल नंबर 7 बहुत आसानी से, बिफोर द नाउन्स कम आफ्टर रैंक ऑफ। इसको याद रखने का, इसमें कुछ समझने का नहीं है भैया, इसको खाली सुनो और याद रखो। किसका, रैंक ऑफ, जहाँ भी देख लेना रैंक ऑफ आया तो इसके बाद जो नाउन आएगा उसके आगे द नहीं लगेगा। काइंड ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके आगे द नहीं लगेगा। टाइप ऑफ, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके आगे द नहीं लगेगा। अ नंबर ऑफ, अ लॉट ऑफ, उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ डील ऑफ, ये सब के बाद जो भी नाउन आएगा उसके आगे द नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही हैज़ बीन प्रोमोटेड टू द रैंक ऑफ द एसपी और एसपी, ये सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ एसपी होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम लोग ये समझें। अब एक लास्ट रूल बचा है, वो देखते हैं 8वां रूल। ये 8वां रूल है। देखो 8वां रूल में क्या है, बहुत आसान है, एक फ्रेजेस है, इसको याद रखना है और कुछ नहीं है। मज़े की बात है, एक बार पढ़ लोगे, 2 बार पढ़ लोगे, 3-4 बार पढ़ लोगे, 100% याद हो जाएगा। और याद रहे नहीं रहे, जब इसको यूज़ करना होगा तो माइंड में ऑटोमेटिक क्लिक करेगा। यहाँ पर सर बताए थे कि नहीं लगता है। देखिए कैसे याद होगा, हम मेरे साथ पढ़ो, जरूर याद हो जाएगा। पहले समझो कि क्या करना है। रूल नंबर 8 बता क्या रहा है, रूल नंबर 8 बता रहा है कि बिफोर द नाउन, उस नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। किस नाउन के पहले, कम्स आफ्टर दीज फ्रेजेस। ये जो फ्रेजेस नीचे लिखे हुए हैं, इन फ्रेजेस के बाद अगर कोई नाउन आता है तो इसमें द नहीं लगेगा। मतलब कि देखिए ये जो फ्रेज है आपका, इसमें द नहीं लगेगा। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में, एसएससी हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, जो क्वेश्चन आते हैं उसमें बाय द पोस्ट लिखा रहता है, इन द डिमांड, ऑन द डिमांड, इस तरह करके रहता है। जबकि ये सब फ्रेज के बीच में जो ऑन द डिमांड, द का प्रयोग कभी नहीं होगा, ये ऑन डिमांड होता है। और इसका देखो डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। इसी तरह का फ्रेजेस हम इसमें मिक्सअप कर दिए हैं जो डेली लाइफ में यूज होता है। 100% याद होगा। आओ मेरे साथ पढ़ो। देखो हम भी जब भी लेटर वेटर की बात होती था, लेटर कैसे आया, बाई पोस्ट आया, बाई पोस्ट आया, याद रखिए बाई पोस्ट बोलते हैं, बाई द पोस्ट नहीं बोलते हैं। तो इसको थोड़ा सा नेचुरल वे में याद रखेंगे। बाई पोस्ट, बाई चांस, बाई चांस वो आ गया तो, कभी बोले हो बाई द चांस आ गया तो, नहीं, तो बाई चांस वो आ गया, ऐसे ही बोलते हैं। तो जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं ना, उसको थोड़ा सा उससे कनेक्ट होने की कोशिश करो। बाई मैसेंजर, मैसेंजर मतलब जो खबर देने वाला होता है, ठीक है। बाई मैसेंजर, बाई चेक, पेमेंट करो बाई चेक, तो बाई चेक होता है। बाई एयर, बाई एयर बने प्लेन से आया होगा, हवा से आया है, ठीक है। बाई रोड, कैसे पहुँचे यहाँ, बाई रोड। बाई सी, समुद्र से, स्टीमर वगैरह से आया होगा, ठीक है। बाई कार, अच्छा बाई कार की जगह कभी कभी इन कार भी होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, देखिए अगर कार आपने भाड़े पे लिया है तो बाई कार यूज़ कीजिएगा। अगर कार आपका अपना है तो इन कार यूज़ कीजिए। जैसे आपको पूछा कैसे आए, तो आप बोल दिया कि आई केम हियर बाई कार,
इसका मतलब ये हो गया कि आपने भाड़ा पर कार लेकर के आया है। अगर आप बोलते हो कि आई केम हियर इन कार, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, इन कार का मतलब हो जाता है कि आप अपनी गाड़ी से आए हैं। ठीक है, तो वो सारी बातें हैं, पढ़ते पढ़ते सब याद हो जाता है। बाई कार, बाई ट्रेन, बाई प्लेन, बाई स्टीमर, बाई सी का जैसा, बाई साइकिल और बाई मिस्टेक। तो इसको पढ़ लेंगे 2-4 बार, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसी तरह देखिए बाई के अलावा अब आता है इन फैक्ट। हम लोग इन द फैक्ट कभी नहीं बोलते, इन फैक्ट, इन शॉर्ट, इन ट्रबल, इन नीड, इन डिटेल, इन डिमांड। देखिए आप लोग इसको, ये वाला बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में, इन डिटेल। इन द डिटेल कभी नहीं होगा, इन डिटेल होगा। इन नीड, ये भी इसको याद रख सकते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, एक प्रोवर्ब है, एक आइडियम है, इसको याद कर सकते हैं। जो सच में दोस्त होता है वही काम का दोस्त होता है। काम का दोस्त ही सच में का दोस्त होता है। तो इन डिटेल हो गया, इन डिमांड हो गया, इन डेंजर हो गया। इस सब में कभी भी बीच में जो है द इंसर्ट मत करना। इन लाइफ, इन हैसल, इन क्राइसिस। हाँ, इन क्राइसिस में थोड़ा सा समझिएगा, इन द टाइम, अगर टाइम लगा दिया तो द यहाँ पर यूज हो जाएगा, लेकिन इन क्राइसिस होगा। आप इसको हटा भी सकते हो बीच से। ठीक है, इन क्राइसिस बोलो या इन द टाइम ऑफ क्राइसिस बोलो। इन डाउट मतलब क्या है, शक में, संदेह में। इन डेट मतलब क्या होता है, कर्ज में। ठीक है, अब ऑन के साथ देखते थे, जैसे क्या बोल सकते हैं, विराट कोहली इज ऑन स्ट्राइक। विराट कोहली इज ऑन स्ट्राइक। विराट कोहली स्ट्राइक पर, मतलब वो बैटिंग कर रहा है और वो मतलब उस पर बॉलिंग किया जा रहा है। तो ऑन स्ट्राइक हो गया, ऑन ड्यूटी, ये गाने में याद होगा, है ना, हम हमेशा रहते हैं ऑन ड्यूटी, है ना, कौन बना, सलमान खान का गाना था। उसके बाद देखिए ऑन फुट, ये वाला याद रखेगा, ऑन द फुट कभी नहीं होता। जैसे हाउ डू यू गो टू स्कूल, ठीक है, तुम स्कूल कैसे जाते हो, आई गो टू स्कूल ऑन फुट, मैं पैर पे स्कूल जाता हूँ, मतलब पैदल स्कूल जाता हूँ। ऑन पेमेंट, कैश ऑन पेमेंट होता है ना, तो ऑन पेमेंट होता, ऑन द पेमेंट नहीं होता। ऑन लीव, द हेडमास्टर हैज़ गॉन ऑन लीव, छुट्टी पर गया है, तो छुट्टी पर गया बोलना हो तो ऑन लीव बोलिएगा, ऑन द लीव नहीं। ऑन डिमांड, ऑन या इन टाइम, ये देखिए इन टाइम, अगर वो कोई समय पर आया है तो आप उसको बोल सकते हो ही केम इन टाइम। अच्छा, इन टाइम और समय पर आया, इसके लिए यूज़ किया जाता है ही केम ऑन टाइम। तो प्रीपोजिशन की बात है कि ऑन लगेगा कि इन लगेगा, फिर भी हम बता देते हैं, समय से थोड़ा पहले आ गया तो इन टाइम लगेगा, और ठीक टाइम पर आया तो ऑन टाइम लगेगा। ठीक है, और एक ऑन अर्थ, यहाँ देखिए अर्थ के बारे में बहुत लोग आपको सिखाए होंगे, पढ़ाए होंगे कि जो धरती पर एक है, अनोखा है, अकेला है, जैसे सूरज है, पृथ्वी है, तो उसके लिए द लगता है। अब बताइए वो पंडित जी के हिसाब से, वो जो टीचर आपका पंडित है जो पढ़ाया है, तो पृथ्वी तो दुनिया में एक ही गो है, तो इसके आगे द लगना चाहिए। जैसे द संग होता है तो यहाँ द लगा दोगे, गलत हो जाओगे। ठीक है, ऑन अर्थ होगा। आप समझो ऑन अर्थ, जब भी ऑन अर्थ बोल रहे हो तो सेंटेंस में क्या होगा, धरती पर। तो धरती का जब प्रयोग होगा, मिट्टी का जब प्रयोग होगा, तो वहाँ पर मिट्टी के लिए द कभी नहीं लगेगा। जब प्लेनेट के तरह अर्थ का प्रयोग होगा, एज ए प्लेनेट अर्थ का प्रयोग होगा, तब द लगेगा। ठीक है ना, इसका ध्यान रखना है। बस इतना आर्टिकल में कर लो, ये काफ़ी है। इसके बाद अगला वीडियो में हम आपको बताएंगे रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। थोड़ा सा डेप्थ जरूर जाएंगे, लेकिन ये काम का चीज़ है। रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर आर्टिकल के जितने भी क्वेश्चंस एसएससी एग्जाम्स में आए हैं या और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हैं, एनडीए वगैरह में आए हैं, उन सारे क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे आपको। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।